Hello students, welcome everyone to my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in today's video we are going to discuss about what is a relation. So हम already previous video में discuss कर चुके हैं what is an order pair and what is the Cartesian product of two sets. अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ए रिलेशन। ठीक है, तो जनरल लाइफ में हम क्या करते हैं, रिलेशंस, बहुत सारे रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, हाँ कि नहीं। जैसे फादर एंड सन का रिलेशन हो गया, जैसे फादर एंड मदर का रिलेशन हो गया, या फिर फ्रेंड्स के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, ये सब रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो जनरल लाइफ में हम क्या करते हैं, रिलेशन हम किनके बीच में डिफाइन करते हैं, कोई भी दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्लियर। सिमिलरली जब हम मैथमेटिक्स के फील्ड में आ जाते हैं, यहाँ पे तो पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो हम रिलेशन किसके बीच में डिफाइन करेंगे, जनरली हम कोई भी दो सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के फील्ड में हम क्या करते हैं, कोई भी दो सेट के बीच में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो हम लिख देते हैं पहले, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हम क्या लेते हैं, ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, देन R is said to be a relation, R is said to be a relation from A to B, from A to B, defined as R is a relation from A to B। हम ऐसे इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो R कब A to B से एक रिलेशन बन जाएगा, if and only if R is subset of A cross B। जब R क्या बनेगा, किसका सबसेट बनेगा, ये जो R है अगर A क्रॉस B का सबसेट बन जाएगा, तभी जाके हम R को क्या बोलेंगे, R is a relation from A to B। क्लियर, डेफिनेशन सबको समझ में आ गया। पहले हम क्या किए, दो सेट लिए, एक लिए A दूसरा लिए B, जिनके बीच में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। R एक रिलेशन ले रहे हैं जो कि A to B में है, तो R को हम कब एक रिलेशन बोलेंगे, जब R क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा। अब देखिए A क्रॉस B, क्लियर, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। क्लियर, तो अगर मैथमेटिकली लिखेंगे हम R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, कब हो जाएगा, डबल इंप्लाइज R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B जब होगा, तभी जाके हम क्या बोलेंगे, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। इसका डबल इंप्लाइज का मतलब क्या है, अगर R आपका एक क्या है, रिलेशन है फ्रॉम A to B, तो हम इतना लिख सकते हैं, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B अगर हम दिखा दिए, हम लिख सकते हैं R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। डबल इंप्लाइज का मतलब ये, क्लियर है। अच्छा, अभी देखिए A क्रॉस B में जनरली ये जो सेट है A क्रॉस B, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B है। तो जनरली A क्रॉस B में हमारा जो एलिमेंट्स है किस फॉर्म में रहता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहता है। सिमिलरली अगर R आपका सबसेट किसका है, A क्रॉस B का सबसेट है, तो ऑब्वियसली R में भी क्या रहेगा, ऑर्डर पेयर ही रहेगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम पहले ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं if A, B, ये जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू R। अगर ये जो ऑर्डर पेयर आपका R में बिलोंग करता है, क्लियर, तो हम क्या लिख सकते हैं, we can say that, हम क्या बोल सकते हैं, we can say that A is related to B। क्लियर, अगर ये जो ऑर्डर पेयर है आपका A B, ये अगर R में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, A is related to B। और सिंबॉलिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, A R B के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर, तो जब भी A is related to B लिखा है, इसका मतलब क्या समझ जाना है, ये जो ऑर्डर पेयर कहाँ पे है, R में प्रेजेंट है। या फिर अगर A R B लिखा हुआ है, तब भी हमें समझ जाना है ये जो ऑर्डर पेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, R में प्रेजेंट है। क्लियर, सेकंड ले लेते हैं, if A B doesn't belongs to R। अगर R में प्रेजेंट नहीं है, ये ऑर्डर पेयर अगर R में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, we can say that A is
नॉट रिलेटेड टू बी, नॉट रिलेटेड टू बी क्या हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे, अगर ये ऑर्डर पेयर आर में प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। और सिंबॉलिकली हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए ऐसे क्रॉस डाल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे नॉट इक्वल टू होता है क्रॉस डाल देते हैं, वैसे ही ए नॉट रिलेटेड टू बी हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो हम क्या डिस्कस किए, हम पहले डेफिनेशन देखे, आर कब एक रिलेशन बनेगा फ्रॉम ए टू बी, अगर आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बनेगा, उसी कंडीशन में मैं बोल सकता हूं आर क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है हमारा, इफ a इज इक्वल टू गिवन है हमारा 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू हमारा गिवन है a b c, ये दो सेट मुझे गिवन है। क्लियर, R में एक सेट लेता हूं जिसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, एंड एलिमेंट्स क्या है 1, a ये ऑर्डर पेयर है, वैसे ही 1, c ये एक ऑर्डर पेयर है, 2, b ये एक ऑर्डर पेयर आ गया, 3, a। मान लीजिए इतना एलिमेंट्स है, R एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ठीक, अभी मुझे क्वेश्चन पूछेगा इज R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, रिलेशन फ्रॉम A to B, R क्या आपका एक रिलेशन हो जाएगा A to B? तो हम कैसे पता करेंगे, हम पता कैसे करेंगे, अगर R आपका सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो जाता है, अगर R आपका सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। अच्छा, R कब सबसेट बनेगा A क्रॉस B का, सबसेट का डेफिनेशन पढ़े थे सेट में। क्लियर, कब आपका सबसेट बनेगा, जब R में जो भी एलिमेंट्स है सब A क्रॉस B में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जाके सबसेट बनता है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी एलिमेंट्स है 1, a ये जो ऑर्डर पेयर हो गया, 1, c 2, b 3, a ये जो ऑर्डर पेयर्स है ये सब A क्रॉस B में प्रेजेंट रहेंगे ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली हम लिख सकते हैं, क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ R is also an element in A क्रॉस B, हाँ कि नहीं, R में जितना भी एलिमेंट है सब क्या बन जाएगा, A क्रॉस B का भी एलिमेंट बन जाएगा ना। दैट इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा। अगर R में जो एलिमेंट्स है अगर वो A क्रॉस B में रहेगा तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B बन जाएगा। दैट इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, R is a relation from हम लिख सकते हैं A to B। R क्या बन जाएगा मेरा, एक रिलेशन बन जाएगा from A to B। क्लियर, तो जब भी आपको एक सेट दिया है और पूछ रहा है वो सेट A to B या फिर कोई भी सेट्स अगर के ऊपर रिलेशन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, अगर R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा तभी जाके हम क्या बोल सकते हैं, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। क्लियर, नेक्स्ट आइए हम देखते हैं और एक एग्जांपल, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इफ A इज इक्वल टू ABC, सेट A में आपका तीन एलिमेंट है ABC एंड सेट B में क्या दिया है PQRS। क्लियर, चार एलिमेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम A to B, ये जो चार सेट्स डिफाइंड है इनमें से कौन सा रिलेशन बनेगा फ्रॉम A to B, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अगर यस बोलेंगे तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, नो बोलेंगे तो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर, तो एक सेट आपका कब एक रिलेशन बनेगा फ्रॉम A to B, जब वो सेट क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ A क्रॉस B होना चाहिए, हाँ कि नहीं, यही हमारा कंडीशन है। तो हम देखेंगे पहले R1 ये जो सेट दिया हुआ है ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B बनेगा कि नहीं। तो देखिए पहला एलिमेंट क्या है A, P, ये जो ऑर्डर पेयर है ये A क्रॉस B में प्रेजेंट रहेगा। B, Q ये जो ऑर्डर पेयर है ये भी A क्रॉस B में प्रेजेंट रहेगा। C, S ये ऑर्डर पेयर भी हमारा कहाँ प्रेजेंट रहेगा, A क्रॉस B में। तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं क्लियरली R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R1 क्या बन जाएगा मेरा, सबसेट ऑफ A क्रॉस B बन जाएगा। दैट इंप्लाइज R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम हमारा क्या आ जाएगा, A to B हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। आ जाइए सेकंड में हम क्या देखेंगे, R2 ये जो सेट है ये आपका एक रिलेशन बनता है कि नहीं फ्रॉम A to B। तो हम पहले एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि एलिमेंट्स A क्रॉस B में प्रेजेंट है कि नहीं, तभी सबसेट बनेगा। तो पहला एलिमेंट देखिए A, Q ये A क्रॉस B में रहेगा। दूसरा एलिमेंट देखिए Q, C
अच्छा ये एलिमेंट ए क्रॉस बी में रहेगा क्या? देखिए जब भी हम ऑर्डर पेयर कंसीडर करते हैं तो जो पहला आपका एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट से बिलोंग होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए ये जो Q है ये सेट B से बिलोंग करता है, C हमारा सेट A से बिलोंग करता है, तो ये ऑर्डर पेयर कभी भी A क्रॉस B में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। कहाँ पे रहेगा? B क्रॉस A में रह सकता है। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर मेरा A क्रॉस B में नहीं है तो ऑटोमेटिकली R2 क्या बन जाएगा? सबसेट नहीं बनेगा। क्लियर? जब सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे तभी सबसेट बनता है। तो हम सेकंड के लिए क्या लिख देंगे? सेकंड के लिए लिख देंगे Q, C belongs to R but Q, C does not belongs to A cross B। हाँ कि नहीं? A cross B में नहीं रहेंगे। That implies हम क्या लिख देंगे? R is not a subset of A cross B। That implies R is not a relation from A to B। क्लियर? R क्या बन जाएगा? एक रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं R3 को देखते हैं। R3 में देखिए सारा एलिमेंट A R, ये जो ऑर्डर पेयर है A क्रॉस B में रहेगा, B S ये भी A क्रॉस B में रहेगा, B P ये भी A क्रॉस B में रहेगा एंड C Q ये भी A क्रॉस B में प्रेजेंट है। तो हम थर्ड के लिए क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्लियरली R3 is subset of A cross B। That implies R3 is a relation from A to B। R3 क्या बन जाएगा? हमारा एक रिलेशन बन जाएगा फ्रॉम A to B। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए फोर्थ में। फोर्थ में देखिए पहला एलिमेंट क्या है? QA। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है Q ये सेट B से बिलोंग करता है, A सेट A से बिलोंग करता है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये कभी भी A क्रॉस B में रह सकता है? नहीं रहेगा, B क्रॉस A में रहेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो R4 है सबसेट बनेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर्स को भी चेक कर लेते हैं। R, B ये भी देखिए B क्रॉस A का आपका एलिमेंट बनेगा, A क्रॉस B में नहीं रहेगा। BS एंड CP ये A क्रॉस B में रह जाएगा। तो हम 4 के लिए क्या रीजन लिख सकते हैं? हमारा क्या हो जाएगा? Q, A ये जो ऑर्डर पेयर है एंड R, B ये जो ऑर्डर पेयर है, ठीक है, बिलोंग्स टू R में प्रेजेंट है, बट क्या हो जाएगा? बट Q, A एंड R, B does not belongs to A cross B। A cross B में कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। That implies हमारा क्या हो जाएगा? R4 यहाँ पे 4 लिख दीजिए। R4 is not subset of A cross B। That implies हम क्या लिख सकते हैं? R4 is not a relation from A to B। क्लियर? R4 हमारा क्या होगा? एक रिलेशन नहीं होगा फ्रॉम A to B। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अभी अगर ऐसा अगर सेट दिया रहेगा और रिलेशन पूछेगा, रिलेशन होगा कि नहीं हम इजीली बता सकते हैं। हमें बस क्या लिखना है? ये जो भी सेट दिया रहेगा उसके सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर प्रेजेंट है तभी सबसेट बनेगा। अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या बनेगा? नॉट ए सबसेट हो जाएगा। क्लियर? आपको अगर लिखना है, राइट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट आइए हम डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो हम अभी क्या देखे? डेफिनेशन हम देखे कि R कब एक रिलेशन बनेगा फ्रॉम A to B। ठीक है, अगर R एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम A to B तो R कब एक रिलेशन बनता है फ्रॉम A to B? इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए? R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल में भी क्या देखे? A क्रॉस R एक रिलेशन हम अभी चेक किए कि R को हम कैसे चेक करेंगे कि रिलेशन होगा कि नहीं? अगर R सबसेट ऑफ A क्रॉस B बनेगा। तो ऐसे ही देखिए हम बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं ना। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम A to B बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? R अगर सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा तो वो एक रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, A क्रॉस B का तो बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं ना, तो वैसे ही बहुत सारे रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। पर टोटल कितना नंबर ऑफ रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम क्या देखते हैं? मान लीजिए n ऑफ A में हमारा टोटल कितना एलिमेंट है? P एलिमेंट्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन A, सेट A हमारा अगर P है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट B अगर हमारा Q है। ठीक है, तो टोटल
नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में टोटल कितना एलिमेंट्स रहता है, हम डिस्कस किए थे p इंटू क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है। ठीक है, ये हम जानते थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ए क्रॉस बी में टोटल p इंटू क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। अच्छा, जब हम सबसेट पढ़े थे, ठीक है, हम पढ़े थे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है हमारा 2 टू द पावर n, जहां पे n हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। ठीक है, जिस सेट का हम सबसेट निकाल रहे हैं उसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा वो हमारा क्या हो जाता था, n हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पे देखिए a क्रॉस b भी क्या है, एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, p q एलिमेंट्स है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर n के जगह पे कितना आ जाएगा, pq आ जाएगा। हाँ क्लियर। r हम क्या देखे हैं, r क्या है, एक सबसेट है किसका, a क्रॉस b का। तो a क्रॉस b का जितना भी सबसेट्स बनेगा सब क्या बन सकता है, रिलेशन बन सकता है फ्रॉम a टू b। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, total number of relations from A to B, from A to B that is equal to n of r is equal to formula क्या बन जाएगा, 2 to the power pq। ये बन जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इफ n इज इक्वल टू n ऑफ a इज इक्वल टू हमें दे दिया 3 एंड n ऑफ b इज इक्वल टू हमें दे दिया मान लीजिए 2 एंड हमें क्या दे दिया है, r इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b दे दिया है। ठीक है, तो हमें पूछेगा फाइंड द टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम a टू b। तो a टू b में टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारा कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर pq, जहां पे p क्या है आपका a सेट का एलिमेंट्स हो जाएगा तो 2 टू द पावर 3 into 2q हो जाएगा। b सेट का एलिमेंट तो कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 3 into 2 तो हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। क्लियर। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 64 नंबर ऑफ रिलेशंस हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। क्लियर, सबको समझ में आ गया। जिनको नोट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।